हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज शनिवार के दिन एक चमत्कारी उपाय करने की, जिसे करने के बाद आपके लाखों प्रयास से जो काम सफल नहीं हुआ, आपके सारे प्रयास निष्फल जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह काम पूर्ण होगा। दोस्तों, जब कहा जाता है कि देवताओं की सभा बैठी तो उसमें शनि देव को एक कार्य दिया गया। कौन सा कार्य? कि वो जो मनुष्य मानव जगत में जितने भी अपराध करते हैं, अपराध का अर्थ हुआ कि जैसे कि निर्धन गरीबों को सताते हैं, किसी से अपना काम कराकर यानी किसी की सेवा लेकर उन्हें पैसे बदले में नहीं देने इत्यादि, ये जो कष्ट है वो जब शनि देव का समय आता है, समय मतलब कि ढैया और साढ़े साती आती है, तो शनि देव इस प्रकार के जो कष्ट होते हैं उनका जो है निस्तारण करते हैं। निस्तारण का अर्थ हुआ कि उनको जो है मनुष्य के जो भार होते हैं, उन कष्टों के द्वारा, उन पापों के द्वारा मनुष्य दबा हुआ होता है, उसको वो भुगवा लेते हैं उस समय में और मनुष्य को निष्कलंक निष्पाप बनाते हैं। तो शनिदेव की ढैया और साढ़े साती का यह अर्थ होता है। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको इस चैनल से प्राप्त होंगी। और यदि आपको इंस्टा और फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किए तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ और है, बहुत ज़्यादा आप लोग के प्रश्न आ रहे थे मेरे नंबर के बारे में, तो नंबर की व्यवस्था हो चुकी है। यदि आपको मुझसे बात करना है तो आप वहाँ फ़ोन करके नंबर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको कोई आवश्यक कार्य हो तो ही कॉल करें। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जब आप पीपल वृक्ष की पूजा करें, प्रार्थना करें, तो पीपल वृक्ष में कहा जाता है कि साक्षात नारायण का वास होता है। जैसे कि घर में मूर्ति होती है, फोटो होती है, हम उनकी भी पूजा करते हैं, उनमें भी भगवान होते हैं दोस्तों। लेकिन पीपल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसका स्पर्श करने मात्र से ऐसी मान्यता है कि हम साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्पर्श करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ये पूजा होती है। यदि पीपल वृक्ष के पास खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, भगवान भोलेनाथ का कोई भी मंत्र जप लेते हैं, या अन्य कोई भी मंत्र जो आपको लगे लक्ष्मी नारायण का, तो जितना आप अपने घर में बैठकर जपते हैं उसके 1000 गुना अधिक लाभ आपको होता है यदि आप पीपल वृक्ष के पास खड़े होकर या बैठकर के पूजा करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि की ढैया या साढ़े साती चल रही, मैंने अभी बताया, तो उन लोगों को कष्ट देते हैं शनिदेव। क्यों देते हैं दोस्तों? क्योंकि जो हमारे द्वारा जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो तो जानबूझ करके हम कर देते हैं। दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि जैसे घर में हम किसी को अपने काम के लिए बुलाते हैं, काम करा लेते हैं और बाद में पैसे को लेकर झिकझिक होने लगती है और वो आदमी चला जाए और आप पैसे उसको न दे पाएँ। दोस्तों, ऐसी गलती आप कीजिएगा भी मत। यदि आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं तो नोट कर लीजिए, वो आपसे हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा पैसे ले, क्योंकि गुस्सा आ ही जाता है जब कोई काम करने के बाद अपनी बात से आगे बढ़कर पैसे मांगता है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। आप वो जितना मांगे आप कोशिश करके उसे दे दीजिएगा, क्योंकि किसी की मेहनत की पैसे यदि आप लेते हैं तो जब आपका शनि का समय शुरू होता है ढैया साढ़े साती के रूप में, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भुगत जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। घर में यदि आप किसी को कार्य करने के लिए रखे हैं, जैसे कि मेड वगैरह रखी जाती हैं, तो आप उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करें जितना हो सके, क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, यदि हम उनकी सहायता करें, उन्हें कुछ भोजन स्वरूप प्रदान करें, तो इससे शनिदेव हमसे प्रसन्न होते हैं। और शनिदेव के बारे में एक बहुत विशेष बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। सारे अपराध दोषों की सज़ा हमें तब मिलती है जो हम जान करके करते हैं। जो हम अनजाने में हमसे हो ही जाती है, उनकी सज़ा हमें बहुत कम मिलती है। ऐसी मिलती है जैसे कि ध्यान रखिएगा इस बात को, कि जैसे हम अनजाने में कोई भूल करते हैं तो सज़ा भी ऐसी मिलती है कि अनजाने में हम उसको भुगत जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलती है। लेकिन एक ऐसी भूल है, जब शनिदेव का समय आता है तो उन भूलों को जो आपने जानबूझकर नहीं किया है उसका भी सूद समेत शनिदेव वापस लेते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक चीज़ चल रही होगी कि शनिदेव जो है सिर्फ कष्ट देने का कारण होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जिन लोगों ने शनिदेव को पूजा है, शनिदेव को माना है, पीपल वृक्ष की पूजा की है, आज वो माला माल है। और इतना तो मैं बता रही हूँ, इससे पूर्व भी बहुत सारी पीपल वृक्ष से जुड़ी हुई वीडियो है, आप उसके कमेंट को चेक कर सकते हैं। लोग लाभान्वित हो रहे हैं और 100% लाभान्वित हो रहे हैं। तो जिस चीज़ से आपको ज़्यादा लाभ होता है, मेरी पूरे प्रयास होता है कि आप वही काम करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हों।
तो अब उपाय पे बात करते हैं कि उपाय आपको क्या करना है, कब करना है। तो सर्वप्रथम तो ये समझिए कि ये उपाय आप किसी भी शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। अन्य दिन में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है पीपल में। बहुत सारे लोग बाकी दिनों में भी पूजन करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ शनिवार, अमावस्या और पूर्णिमा पीपल की पूजा कर ले, बस हो गया दोस्तों। आपके पूरे महीने की पूजन का लाभ आपको मिल गया। फिर भी आप जाना चाहते हैं तो रविवार को छोड़कर बाकी दिनों में भी आप पीपल पूजा कर सकते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि किसी भी शनिवार से ये उपाय कर सकते हैं, और ये उपाय आपको जब भी करना है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए दोस्तों। मैं बार बार बताती हूँ कि आपको श्रद्धा बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। मानो तो दैव, नहीं तो पत्थर। तो समझ सकते हैं आप कि यदि आप किसी भी वृक्ष में देवी देवताओं का वास मानते हैं तो एक तो शास्त्र बताते ही हैं, और सच में उसमें होता है दोस्तों, क्योंकि गीता की बात कभी भी गलत हो ही नहीं सकती। तो जो हमारे ग्रंथ हैं गलत हो नहीं सकते। तो कमी कहाँ है? कमी हम में है, क्योंकि हम विश्वासहीन होकर कोई उपाय करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, पूरा विश्वास रखिए, मन में ये रखिए कि बस मैं पीपल वृक्ष के पास जा रहा हूँ, मेरी श्रद्धा है और निश्चित रूप से भगवान मेरी सुनेंगे। तो अब ये जो काम करना है वो आपको मात्र 11 शनिवार करना है। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि आपका काम हो जाए तो आप अगले दिन जो है इस उपाय को भूल जाइएगा और आपको अगले समय नहीं जाना है। लेकिन मेरा पूरा भरोसा है कि मैं कहूँगी तो भी आप जाएंगे, क्योंकि इतना चमत्कारी लाभ आपको दिखेगा कि आप खुद ब खुद जाएंगे। करना ये है दोस्तों, सुबह सुबह आपको जगना है। सुबह कब जगना है, कब जाना है, ये भी समझ लीजिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि कब जाना है, कब नहीं जाना है। यदि लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं आप, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके पति को नौकरी नहीं मिल रही, आपको नौकरी नहीं मिल रही, बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, मोटे शब्दों में समझिए धन के लिए आप परेशान हैं, घर में पैसे की बचत नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है कि सूर्योदय के बाद जाना। अब सूर्योदय का मतलब बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि जब सूर्य उग जाए, तो बस इतना समझिए कि उजाला आपको दिखने लगे, चेहरा आप एक दूसरे का पहचान सके। ध्यान रखिए, चेहरा आप एक दूसरे का पहचान सके, बस वही समय है सूर्यदेव को जल देने का। शनिदेव को जल देने का। उस समय आप घर से 2-3 चीज़ लेके जाइए, मैं बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप एक लोटे में जल ले लीजिए। अब जल को लेकर के आप भ्रमित होंगे कि जल कैसे ले जाना है, तो आप तांबे का लोटा छोड़कर, तांबे का पात्र छोड़कर बाकी स्टील का ले जाते हैं, लोहा का ले जाते हैं, तब तो अति उत्तम है। लेकिन आप कोई भी लोटा नहीं है आपके घर में, स्टील का नहीं दे सकते हैं आप, उससे जो भी समझ में आए आपको, तो आप पीतल का लोटा लेंगे। लेकिन तांबे का भूल कर भी ना लें दोस्तों, क्योंकि तांबे से समस्या ये होती है कि सूर्य और शनि की कभी भी बनी नहीं है, और जब आप सूर्य के धातु से शनिदेव को जल प्रदान करते हैं तो वो फ़ायदा कम बल्कि नुकसान में ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, आप सबसे अच्छा एक स्टील का लोटा ले लें, तांबे का लोटा ले लें। उस लोटे में आप जो है घर का जल यदि भर के ले जाते हैं तो चप्पल वगैरह मत पहनिएगा, बिना चप्पल के मंदिर जाइएगा। और यदि घर से जल नहीं ले जाते हैं, मंदिर में जल लेते हैं, जैसे भी आपकी व्यवस्था हो, तो आप उसमें काले तिल और चावल डाल लीजिए। ध्यान रखिए, यदि परिवार में किसी अन्य को कोई कष्ट है और आप उनके निवारण के लिए शनिदेव का पूजन कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी शनि की ढैया और 7.5 ही हो। आप किसी भी कष्ट के लिए बस आप पीपल वृक्ष के पास ये सामान लेकर जा सकते हैं। अब करना ये है दोस्तों, और एक चीज़, यदि आप सुहागिन महिला हैं तो आप सिंदूर ले जाएं, क्योंकि पीपल में सिंदूर चढ़ाने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो दोस्तों। कहा जाता है कि साक्षात माँ लक्ष्मी के मस्तक पे सिंदूर चढ़ाने का लाभ आपको पीपल पे सिंदूर लगाने को के बाद मिलता है। तो ये काम आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ भोग प्रसाद के लिए ले जाइए, और संभव हो तो आप एक दीपक सुबह भी जला सकते हैं, और ये काम आपको सुबह करना है। तो इतना सामान लेकर आप पीपल के पास चले जाइए, और जब आपका पहला दिन हो, आप ये उपाय शुरू कर रहे हो, तो एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के, फूल लेकर, अक्षत लेकर वहीं खड़े होकर पीपल वृक्ष के पास, और आज का दिन बोलिएगा, समय बोलिएगा, स्थान बोलिएगा, जहाँ जहाँ आप पूजा कर रहे हैं, दिन, समय, स्थान बोलिएगा। उसके बाद बोलिएगा अपने मन की कामना, इच्छा, जैसे कि आप सोचते हैं कि बच्चे का जल्दी विवाह हो जाए, या फिर नौकरी मिल जाए हस्बैंड को, घर में बरकत नहीं, जो भी हो बस बोलिएगा, और शनिदेव का नाम लेकर प्रार्थना कीजिएगा कि हे शनिदेव, मैं जो है ये संकल्प ले रही हूँ और आपके चरणों में अपने संकल्प को छोड़ रही हूँ, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिएगा। ऐसा बोलकर संकल्प रख दीजिए, और जल जो ले गए हैं आप, उस जल में थोड़ा सा मीठा मिला लीजिए, अक्षत और काली तिल और मीठा मिला करके, और ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर जय शनिदेव, जो भी आपको लगे बस बोल सकते हैं। बोलते हुए ये जल गिरा दीजिए आप। उसके बाद कुछ मीठा भोग लगा दीजिए, और 7 परिक्रमा जरूर कर लीजिए। अब उन लोगों को बहुत समस्या आती है जिनको कि परिक्रमा करने का स्थान नहीं है, कभी कभी मंदिर की दीवार में पीपल होता है,
है और हम पूजा जो है कर लेते हैं पर परिक्रमा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों उसका भी विकल्प बताया गया है शास्त्रों में। एक स्थान पे खड़े होकर भी आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं और पीपल की प्रदक्षिणा यदि पीपल के नीचे भी खड़े होकर कर ले तो भी आपको उतना ही लाभ मिल जाता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और अब बारी आती है शाम की विशेष उपाय की। शाम को विशेष उपाय आपको कौन सा करना है? अब शाम को दोस्तों करना ये है कि शाम को आपको पीपल के नीचे मात्र एक दीपक ले जाना है। दीपक कैसा ले जाना है तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अन्य किसी समस्या के लिए आप यदि जला रहे हैं तो आप मात्र एक दीपक जलाएंगे, चहुमुखा दीपक। चहुमुखा का मतलब कि क्रॉस वाली 2 बत्तियां डाल दीजिए और चारों किनारों पे जला दीजिए। और ये दीपक आपका सरसों का तेल का रहेगा। दीपक में क्या मिलाना है? काले तिल जरूर डालिएगा। काले तिल डाल करके इस दीपक को प्रज्वलित कीजिए और थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के, हाथ का मतलब कि लोटे में ले जाइएगा और जब आप अपना दीपक रख दें तो थोड़ा सा दीपक के पास जल जरूर गिरा दीजिएगा। दीपक में ना जाए पानी, क्योंकि दीपक में पानी चला जाएगा तो आप समझ सकते हैं दीपक जो है वो ठंडा हो सकता है। इसलिए आप दीपक के पास थोड़ा सा जल गिराकर और शाम के समय शनिदेव से प्रार्थना करिए कि आपके काम पूर्ण हो। और दोस्तों एक काम और करना है, आपको उड़द के कुछ दाने ले जाने। कितने दाने ले जाने हैं? तो 11 दाने ले जाने हैं। ये 11 दाने जो है काली उड़द के होंगे और जब आप दीपक जलाएं तो ये दीपक जो है उड़द के दानों पे ही आप ये दीपक रखेंगे। पीपल के नीचे जो दीपक रखेंगे वो उड़द के दानों पे रखेंगे। रख करके आप जो है हाथ जोड़कर बस घर चले आए, हो गई आपकी पूजा। शाम को कोई परिक्रमा नहीं करनी है। इतना चमत्कारी ये उपाय है दोस्तों कि जिसको मैंने बताया उसको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। मतलब इस उपाय की जितनी प्रशंसा करूं मैं उतना कम है दोस्तों। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि यदि आप नौकरी के लिए कर रहे हैं तो आप एक अलग उपाय करेंगे। ये उपाय तो करेंगे ही, लेकिन इस उपाय में कुछ बदलाव आपको करना है। तब आप 9 दीपक जलाएंगे यदि आप नौकरी के लिए उपाय कर रहे हैं तो। और 9 दीपक के नीचे आप जो है उड़द के दाने जरूर रखेंगे। कितने रखेंगे? 11 दाने 9 जगह पे रखेंगे। अब ये दीपक आटे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, लेकिन जलाया हुआ दीपक कभी भी पूजा में इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी का दीपक जो है अशुद्ध हो जाता है। और बाकी यदि पीतल वगैरह का दीपक हम जला देते हैं तो पीपल वृक्ष के पास हम लेने तो जा नहीं पाएंगे, इसलिए मिट्टी का दीपक सबसे उपयुक्त होता है। तो ऐसा कर दे दोस्तों। एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि जब दीपक जलाएं तो प्रार्थना जरूर करें, हे शनिदेव। शनिदेव को कहा जाता है दोस्तों कि वो शीघ्र हमारे काम को पूर्ण कर देते हैं। जो काम हमारे मतलब एक शब्द बताऊं आपको कि हमारे मन में एक चीज़ आती है, एक विचार आती है कि जैसे शनि की ढैया आई, 7:30 आई, हम बहुत बुरी तरह डर जाते हैं कि अब तो हमारा बुरा समय शुरू हो गया। दोस्तों कोई किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय ढैया 7:30 में वो व्यक्ति देख लेता है जो कि उसका सामान्य दिनों से भी उत्तम होता है। ऐसा क्यों होता है? यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से शनि की जो ढैया आएगी, 7:30 आएगी, या ऐसे भी आप जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति कर लेते हैं यदि शनि आपके बहुत अच्छे हैं कुंडली में। इसलिए शनि को अच्छा करने का ये बहुत अच्छा उपाय है और ये बहुत ऊंचाई तक आपको पहुँचाने वाला उपाय है। यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि उन्नति करें तो आप इसको नियम बना लें, क्योंकि देखिए कोई उपाय आपको 11 शनिवार में लाभ दिलाएगा, क्योंकि मेरे दावे जो होते हैं वो कभी झूठे नहीं होते हैं। मैं एक चीज़ आपको बार बार बताती हूँ कि मैं झूठे दावे नहीं करती हूँ। तो लाभ तो आपको दिलाएगा, लेकिन देखिए लाभ एक काम में मिल गया तो ठीक है, अगला काम तो फंसेगा। इससे अच्छा यही है कि निरंतर आप इस उपाय को करते रहें और देखिए कि आप कैसे कामयाबी और ऊंचाई पे पहुंचते जाएं। दोस्तों लोग आपकी तकदीर से, आपकी किस्मत से जलने लगते हैं, क्योंकि आप इतने ऊंचाई के शिखर पे पहुंचने लगते हैं कि सामने वाला सोचने लगता है कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा, आप किस तरह से इतनी ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो वो है शनि देव का प्रताप। आप करके तो देखिए, ये उपाय जीवन बदलने वाला उपाय है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब, और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।